Hello bachcho, so first of all we will read out the question. The question says P and Q are the points of intersection of diagonal BD of a parallelogram ABCD. Prove that CQ is parallel to AP. Prove also that AC bisects PQ. So for this let's see the solution here. तो सिंपली यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है कि P and Q are the points of trisection of a diagonal BD of parallelogram ABCD. सो हमें प्रूव करना है कि CQ पैरेलल होगा AP का और हमें और एक प्रूव करना है कि AC ये बाइसेक्ट कर रहा होगा PQ को. सो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट की. सो की कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे अबाउट पैरेललोग्राम. सो इन पैरेललोग्राम opposite sides and angles are equal. ठीक है, इसकी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे. तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं सो दैट वी कैन एबल टू क्लियरली अंडरस्टैंड इट. चलिए यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ कि ये मेरा कुछ एक पैरेललोग्राम है. ठीक है, अब इसमें मैं BD ड्रॉ कर लेता हूँ, एक BD लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ. सो ये हो जाएगा BD लाइन. ठीक है, तो इसे हम नेम दे देते हैं. यहाँ पर हम बोल देंगे ये पॉइंट हो गया हमारा D. ठीक, ये पॉइंट हो गया C, ये हो गया B, ये हो जाएगा A. उसके बाद इस पर हमें दो पॉइंट लेना है जो कि इसको तीन पार्ट में डिवाइड करें. ठीक है, सो ये हो गया P पॉइंट और ये हो गया Q पॉइंट. अब इन पॉइंट्स को हम डॉटेड लाइन से C से जोड़ देंगे, फिर A से जोड़ देंगे, फिर इसको P से जोड़ देंगे और फिर इसी को हम C से इस तरीके से डॉटेड लाइन से जोड़ देंगे. फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एक सेंटर पॉइंट ले लेते हैं O और इसे भी हम डॉटेड लाइन से C से और D से जोड़ देते हैं. सो ये हो गई हमारी कंप्लीट डायग्राम. अब चलिए हम सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहली स्टेप हमें क्या प्रूव करना है. ठीक है, द फर्स्ट टर्म विच वी हैव टू प्रूव हियर कि ये जो CQ है ये पैरेलल होगा किसका, AP का. देखिए CQ यानी कि ये वाली जो लाइन दिख रही है ये पैरेलल प्रूव करना है हमें किसके, AP के, यानी कि इस लाइन के. ठीक, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते. सो प्रूफ में हम सबसे पहले क्या बताएंगे, दैट इज सिंस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर. जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं यानी कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं. सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि जो AOA है ये इक्वल हो जाएगा OC का एंड OB इक्वल हो जाएगा OD का. ठीक है, सो देयरफॉर वी कैन से दैट P and Q are point of trisection, point of trisection. जैसा कि हमें गिवन है कि P और Q क्या है, पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन है ऑफ BD का. सो इसके कारण से हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो इतना पार्ट है, ठीक है, DQ, QP और PB ये तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. दैट मीन्स आई कैन राइट BP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QD. इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसा कि हमने अब वो देखा कि OA इक्वल है OC का और OB इक्वल है OD का. सो उस कारण से हम क्या लिख सकते हैं, एज BO इक्वल्स टू OD एंड BP इक्वल्स टू QD. इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2. सो सब्सट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1. ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे 2 को 1 से. सो इस कारण से हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट OB माइनस BP इक्वल्स टू OD माइनस ऑफ QD. अब देखिए OB माइनस BP, ठीक है, OB माइनस OB माइनस BP, OB माइनस BP. सो मुझे क्या मिल जाएगा, सिंपली ये OP मिल जाएगा. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, OP इक्वल्स टू, उसी तरह से OD माइनस QD कर देंगे. सो मुझे क्या मिल जाएगा, OQ मिल जाएगा. देखिए
OD में से मैं QD काट दूं सो मुझे ये OQ मिल जाएगा। ठीक है, सो वही मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया है। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल APCQ, अब हम क्या कंसीडर करेंगे? इन क्वाड्रिलेटरल APCQ यानी कि हम ये जो डॉटेड पोर्शन हमने बनाया है APCQ यानी कि ये वाला पोर्शन, अब हम ये वाला पोर्शन कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। सो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमने ऊपर प्रूव किया है फ्रॉम 1 OA इक्वल्स टू OC एंड OP इक्वल्स टू क्या है? AQ, दैट वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड अबव। सो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? द डायगोनल्स AC एंड PQ बाइसेक्ट्स ईच अदर, यानी कि सिंपली हमारा क्या प्रूव हो जाएगा कि OA इक्वल हो रहा है OC का। देखिए यहाँ पर OA किसका इक्वल हो रहा है? OC का। और साथ ही साथ सेकंड क्या प्रूव हो रहा है कि जो OP है वो AQ का इक्वल है। ये जो OP है ये AQ का इक्वल है OP। सो इससे क्या प्रूव होता है? इससे ये प्रूव होता है कि जो डायगोनल्स है यानी कि AC और PQ वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। और यदि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O, सो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, हियर आई एम राइटिंग, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर APCQ इज अ पैरेललोग्राम। APCQ क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएंगे। और जैसे कि हम जानते हैं पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है? पैरेलल होती है। ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट में भी लिखा। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल देंगे कि जो AP है वो पैरेलल हो जाएगा CQ का। सो जनरली यहाँ पर AC एंड PQ ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये भी यहाँ से प्रूव हो जाता है। सो यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं हम कि जो सेकंड है वो यहाँ पर प्रूव हो गया और जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, दैट इज AP पैरेलल्स CQ and AC bisects PQ. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.